Sonia Gandhi, the former UPA chairperson who's said to be in Jaipur, where she is filing her Rajya Sabha nomination from Rajasthan itself, as far as Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra are also with her. And Sonia Gandhi appears now to move out of what it is being called as the safe seat of Rai Bareli. And this is now being said just ahead of the Lok Sabha elections. We've got also a response coming in from former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot as well. Let's listen in. वो एक महान नेता और वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर। उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज, क्योंकि हम सबके लिए कितनी बड़े गर्व की बात है। वो आएंगी तो मैं समझता हूँ कि योजनाएं तो भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय सोनिया गांधी जी का, और राजस्थान की जनता बहुत बहुत स्वागत करती है। और उनका कार्यकाल में जब यूपीए 1 सरकार थी, यूपीए 2 सरकार थी, बहुत बड़े बड़े कार्य उनने करवाए। माननीय सोनिया गांधी जी का बहुत लंबा कार्यकाल रहा है एज कांग्रेस अध्यक्ष, और हमारे प्रदेश से वो सांसद बन के जाती हैं, तो हर कांग्रेसी के अंदर और राजस्थान की जनता के अंदर बहुत खुशी है, और उनके आने से हमें बहुत मजबूती मिली। हमारे साथ लाइव जुड़ रही है न्यामिका। अगर हम देखा जाए जो पॉलिटिकल करियर सोनिया गांधी का रहा है, ये उनका पहला टर्म होगा अगर अपर हाउस में जो नॉमिनेशन बताया जा रहा है वो फाइल करने जा रही है सीधा राजस्थान से। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी की अगर बात करें तो सालों से रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करी थी सोनिया गांधी। लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल करने के बाद में अब सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रास्ता चुन लिया है, और बताया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर ये फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव ना लड़के राज्यसभा का रास्ता चुने। और इसी वजह से आज सोनिया गांधी जो है वो दिल्ली से रवाना हो चुकी है। जयपुर कुछ ही देर में पहुँचती हुई नजर आएंगी सोनिया गांधी। उनके साथ में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे जिस समय वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी राज्यसभा के लिए। लगातार इस तरह की खबरें चल रही थी कि कई राज्यों की तरफ से सोनिया गांधी को ये ऑफर दिया गया था, उनसे अपील की गई थी कि वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो इन राज्यों से नामांकन दाखिल करें राज्यसभा का, लेकिन उन्होंने राजस्थान को चुना है। जयपुर से वो अपना नामांकन दाखिल करती हुई नजर आएंगी, और कुछ ही देर में राहुल गांधी भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और ये काफ़ी अहम जो है वो माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि अब सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा में दिखाई देंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी बड़ा खड़ा होता है कि अब आखिर रायबरेली सीट का क्या होगा, जो कि कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है वहां पर। न्यामिका, खबर फिलहाल यही आ रही है। सोनिया गांधी, as we talk about one of the tallest leaders that comes directly from the Gandhi Parivar, and however it will be her first term in the upper house, serving at least 5 terms as she did, representing Rai Bareli as the Lok Sabha MP. लेकिन चुनौती कितनी बड़ी होगी अगर न्यामिका बात की जाए, क्योंकि सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कहा जाए, क्योंकि एक सिक्योर सीट जो मानी जाती थी, चाहे अमेठी चाहे रायबरेली क्यों ना हो, अमेठी तो हाथ से निकल गई, लेकिन अब रायबरेली का क्या होगा? वो एक महान नेता और वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर। उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज, क्योंकि हम सबके लिए कितनी बड़े गर्व की बात है। वो आएंगी तो मैं समझता हूँ कि योजनाएं तो भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं। All right, those were the election updates coming in from Rajasthan. Sonia Gandhi now may choose rather to become an MP from the upper house as she will be filing her nomination. न्यामिका, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. With that, it's a wrap on this edition of the Morning News Hour. We will be back with the latest headlines.